हाय गाइस, वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 19 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक CHSL, CGL, RRB, NTPC, DRDO आदि में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। अब आप ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं यह बेल्जियम है। बेल्जियम में ही इन्हें संतोष झा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यह 1993 कब के 1993 IFS रैंक के ऑफिसर हैं। ठीक है, अब बेल्जियम की बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल। क्या है? ब्रुसेल। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है? करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के PM कौन है? चार्ल्स मिशेल। कौन है? चार्ल्स मिशेल। अब बेल्जियम से एक और क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा था? कौन शीर्ष पर रहा था? तो इसका भी आंसर क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम फीफा की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन और उठता है कि भारत कौन से नंबर पर रहा था फीफा विश्व रैंकिंग में? भारत 108वें नंबर पर रहा था। कौन से? 108वें नंबर पर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना की जांच के लिए किसने भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है? भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने ही भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है। अब ये मोबाइल लैब क्या है? यह आपके कोविड-19 में की जांच करने के लिए बनाई गई है। जैसे दूर दराज के गांव में कोविड-19 की जांच करने के लिए इस लैब को बनाया गया है। इस लैब में यह खासियत है, यह कोविड-19 के अलावा TB, HIV आदि की भी जांच करती है। क्या? TB और HIV की भी जांच करेगी। इसकी शुरुआत किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुखम्मलिद कली आविल गाजी ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? मुखम्मलिद कली आविल गाजी ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। ठीक है, अब किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। क्या है? बिश्केक। ठीक है, और यहाँ के करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सोरोनबे जेनबेकोव। कौन है? सोरोनबे जेनबेकोव यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट चेस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑपरेशन डेजर्ट चेस, तो इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। किसने? राजस्थान सरकार ने। अब ये ऑपरेशन डेजर्ट चेस क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट चेस यह जो किसी भी राज्य में छुपे हुए जासूस, यानी कि जो आतंकवादी हैं, जो पड़ोसी देशों से आकर रहने लगते हैं, उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट चेस अभियान की शुरुआत की गई है। अब ये राजस्थान में क्यों की गई है? क्योंकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन डेजर्ट चेस की शुरुआत की है। ठीक है, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। और यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत।
कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क डे मनाया है? किस राज्य सरकार ने मास्क डे मनाया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। इसे कब मनाया है? 18 जून को। कब? 18 जून को कर्नाटका सरकार ने मास्क डे मनाया है। अब ये मास्क डे क्यों मनाया है? ये कोविड-19 से मास्क हमारी रक्षा करता है, इसीलिए कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में हर जिले में मास्क डे मनाने की अपील की है। ठीक है। किसने? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योहान का निधन हो गया। योहान का निधन हो गया, ये कौन थे? तो यह गायक थे। आप फोटो में देख सकते हैं, ये योहान जी थे। यह कहाँ के थे? यह साउथ कोरिया के थे। कहाँ के? साउथ कोरिया के। यह इनका निधन मात्र 28 साल की उम्र में हो गया है। यह एक पॉप सिंगर थे। कौन थे? पॉप सिंगर थे। यह साउथ कोरिया के थे। इनकी उम्र मात्र 28 साल थी। ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये थे योहान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार के बाद अब किस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया है? किसके? बाफ्टा पुरस्कार के बाद अब किस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है FISA। क्या है? FISA पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया। अब FISA की फुल फॉर्म क्या है? फिल्म इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड। क्या है? फिल्म इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड। इसके अध्यक्ष कौन है FISA के? तो जोश बेल्स। कौन है? जोश बेल्स FISA के अध्यक्ष हैं। यह कब अवार्ड देने वाले थे? 27 फरवरी 2021 को इनका आयोजन होने वाला था। अब इन्हें स्थगित कर दिया गया। अब यह 24 अप्रैल 2021 को होंगे। कब? 24 अप्रैल 2021 को दिए जाएंगे। ठीक है। यह अच्छा, अब ये कौन से नंबर के थे जो स्थगित कर दिए गए? यह 36वें नंबर के थे। 36वें नंबर के पुरस्कारों को स्थगित कर दिया गया है। कौन से पुरस्कार? FISA पुरस्कारों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने किस देश को दिए सिग्नल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है? किस देश को दिए सिग्नल लगाने का, यानी कि जो रेलवे ट्रैक पर सिग्नल लगाए जाते हैं उनको दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया है। किस देश से? चीन से। ये क्यों हुआ है? अभी हाल ही में लद्दाख में गिलवन घाटी के ऊपर जो झड़प हुई थी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, उसे देखते हुए इंडियन रेलवे ने जो चीन को दिए सिग्नल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट था वो वापस ले लिया है। अब ये भारतीय रेलवे की किस लिमिटेड कंपनी ने ऑर्डर दिए थे? डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने चीनी कंपनी जो थी उसका नाम है नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को दिए 2016 में कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कब? 2016 में। ये जो सिग्नल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट था ये किस रेलवे के लिए, कहाँ की रेलवे के लिए दिया गया था? कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के लिए। कितने किलोमीटर का ऑर्डर था? 417 किलोमीटर। कितना? 417 किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल लगाना था। और यह कितनी लागत का कॉन्ट्रैक्ट था? 471 करोड़। कितनी? 471 करोड़ की लागत का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे इंडियन रेलवे ने चीन की जो कंपनी है उससे इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हिमा दास को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? क्या? हिमा दास को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है
खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? खेल रत्न पुरस्कार। अब ये खेल रत्न पुरस्कार क्या है? यह अच्छा, इसी खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप फोटो में देख सकते हैं, यह हैं हिमा दास जी। यह एक धाविका हैं। कौन है? धाविका। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 1991-92 में। कब? 1991-92 में। ठीक है। अच्छा, अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या क्या राशि दी जाती है? तो इसमें 7 लाख रुपए और एक शील्ड, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है। क्या क्या? 7 लाख रुपए, शील्ड, सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने भारतीय कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 2.3% की हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है? कितना? 2.3% हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है। तो इसका आंसर है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। अब ये सऊदी अरब की कौन सी कंपनी ने निवेश किया है? तो सॉवरेन वेल्थ फंड। कौन सी? सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी ने भारत की जियो कंपनी में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कितना? 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें 2.3% की हिस्सेदारी के साथ किया है। ठीक है। अच्छा, ये तो जो कंपनी आई है 11वें नंबर की कंपनी है जिसने जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब तक कुल 11 कंपनियां जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट निवेश कर चुकी हैं। सबसे पहले फेसबुक ने, किसने? फेसबुक ने जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। कितने का किया था? 43,574 करोड़ का, कुल 9.99% का। ठीक है, का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने एयरबेंटी ऐप लॉन्च किया है? क्या? एयरबेंटी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है मुंबई। क्या है? मुंबई। अब ये एयरबेंटी ऐप क्या है? इसमें मुंबई के लोग जो निजी हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें उपस्थित आईसीयू, क्या? आईसीयू और वेंटिलेटर्स की कितनी कितनी संख्या है, किस किस अस्पताल में उपस्थित है, कितनी संख्या उपस्थित है किस अस्पताल में, उसकी जानकारी इस एयरबेंटी ऐप के द्वारा ले सकेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में किसे स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर है मनोज सिसोदिया। कौन है? मनोज सिसोदिया जी को हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब ये इन्हें बनाया क्यों गया है? क्योंकि अभी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोविड-19 हो गया था। क्या? इन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के कारण इनकी अनुपस्थिति में मनोज सिसोदिया जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। कहाँ का? दिल्ली का। ठीक है। अब दिल्ली की सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यह है जो मनोज सिसोदिया जी हैं, यह उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि 22 चेयरपर्सन, यानी कि 22 सीएम हैं। इन्हें ही दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।